आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त का एक मज़ेदार सा सालन। मैं ये आलू गोश्त का सालन बीफ के साथ बनाऊंगी और इसके लिए मैंने जो गोश्त लिया है वो हड्डी के साथ है। आलू गोश्त हर घर में बनता है और सबको बहुत पसंद होता है। मैं एक नए तरीके से ये सालन बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं बीफ के गोश्त के साथ आलू गोश्त बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया जो हड्डी के साथ है, ठीक है। और आलू एक बड़े साइज़ का था, मैंने उसे इस तरह से काट के पानी में रख दिया ताकि काला ना हो। 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, अगर आप कम करना चाहें तो 4 में भी बन जाएगा। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें, सिर्फ 1 चाय का चम्मच इसमें अदरक जाएगा पिसा हुआ, लहसुन के 8-10 क्लोव हैं जो मैंने साबुत डालने हैं, इनको मैं पीसूंगी नहीं, ठीक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी का, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, ये हाफ टी स्पून साबुत ड्राई कोरिएंडर और थोड़ा सा ज़ीरा है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ही, और पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून है। जो प्याज हैं मैं इन्हें बारीक बारीक काट लूँगी और फिर मैं अपना गोश्त जो है वो पकाना शुरू करूँगी। प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है, ज़्यादा मोटी प्याज नहीं काटेंगे। आप भी कोशिश करें कि जब भी आलू गोश्त बनाएं तो प्याज जो है वो बारीक काटें थोड़ी। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अमूमन जब आलू गोश्त बनाते हैं तो सारा कुछ इकट्ठा डाल के रख देते हैं, गोश्त, प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक और मिर्चें, हर चीज़। मैं आलू गोश्त इस तरह से नहीं बनाऊंगी, मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसका जायका, इसकी खुशबू और इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आप अगर इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे ना तो दोबारा फिर आप इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से जब आप आलू गोश्त पकाएंगे तो आपके गोश्त में से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी, प्याज की भी स्मेल नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि शोरबे में वो एक गाढ़ापन सा एक वो नज़र आ रहा होता है, एक मसाला सा बैठ जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी नहीं आएगा। और प्याज को मैं अब 3 मिनट तक इसी तरह ऑयल में फ्राई करूँगी। ये हल्का पिंक सा हो जाएगा, अपना पानी इसका जो वो ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल दूँगी। देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है और प्याज का पानी ड्राई हो गया है, ऑयल मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैंने इसमें जो पिसा हुआ अदरक रखा था वो डाल दूंगी और जो मैंने लहसुन रखा था वो डाल दूंगी। लहसुन में साबुत डालूंगी, लहसुन पीस के नहीं डालूंगी, ठीक है। इस तरीके से आप आलू गोश्त बनाएंगे तो आपके आलू गोश्त में से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। एक बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा जायका बनेगा आपके सालन का। अदरक और लहसुन को मैंने 2 मिनट तक फ्राई किया। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी, ठीक है। गोश्त डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, कटी हुई टमाटर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक। जो साबुत धनिया और ज़ीरा है वो भी नहीं मैं डालूंगी। मैं इस गोश्त में 2.5 गिलास पानी डालूंगी और इससे नॉर्मल फ्लेम पे पहले मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी 5 मिनट। जब ये पकने लगेगा तो फिर मैं इसको स्लो फ्लेम पे करके 20 मिनट तक पकाऊंगी। मेरा ये गोश्त गल जाएगा। आपने अपने गोश्त का देखना है कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है, आपने उसमें उस हिसाब से कितना पानी डालना है। अगर आप कुकर में गलाना चाहें तो कुकर में भी गला सकते हैं, इसी तरीके से आप पकाएं, कुकर में गला लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कुकर में भी गला सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी और उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, मेरा गोश्त अच्छा सा गल गया है 20-25 मिनट में, ठीक है। इस 20-25 मिनट में मैं इसको गाहे बगाहे देखती रही थी ताकि ये नीचे ना लग जाए या जल ना जाए, ठीक है। अब गोश्त को मैंने इतना भूनना है कि मसाला जो है वो बोटियों के साथ चिपक जाए, ठीक है। और 10 मिनट तक मैं इसी तरह गोश्त को भूनूंगी और भूनने के दौरान जब ये मसाला बोटियों के साथ चिपक जाएगा ना तो मैं 2-3 चम्मच पानी के डाल के उसको दोबारा भूनूंगी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट तक मैं भूनूंगी, कम से कम 10-12 मिनट तक ज़रूर भूनूंगी। 10 मिनट तक गोश्त को मैंने इसी तरह से छींटा लगाकर हल्की आग पे भून लिया था। फिर मैंने अब ये आलू डाले हैं। अब आलू को भी मैं इसी तरह गोश्त के साथ अच्छी तरह से हल्की आग पे 10 मिनट तक भूनूंगी और इतना मैं भूनूंगी कि आलू का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब पानी ड्राई होगा, बोटियों के साथ मसाला अच्छी तरह से चिपक जाएगा, उसी तरह से आलू के साथ भी मसाला चिपक जाएगा, तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। ये जो मैंने धनिया और ज़ीरा रखा था मोटा मोटा कूट के, मैंने वो भी डाल दिया स्टेज पे आलू के साथ।
इसकी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। बहुत कम मसाले में एक बड़ा अच्छा सा आपको आलू गोश्त का सालन मिलेगा, जिसका जायका बिल्कुल देग के सालन की तरह से होगा। आलू के साथ ही मैं ये 2 हरी मिर्चें भी डाल दूंगी, ताकि जिनको स्पाइस कम लगे वो ये मिर्चें साथ ले सकें। आलू मैंने 10 मिनट तक गोश्त के साथ भून लिए। आलूओं का कलर चेंज हो गया है, किनारों से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए, यानी गलने के करीब आ गए हैं। ठीक है, अब आपने इसमें पानी उतना डालना है जितना आपने शोरबा बनाना है। मैं इसमें 2.5 गिलास डालूंगी और इसे मैं 30 मिनट तक पकाऊंगी। ठीक है, 30 मिनट तक पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल आई है 30 मिनट पकने के बाद इस शोरबे की। 30 मिनट तक मैंने अपने शोरबे को पकाने के बाद आपके सामने देखे लेके आई हूँ। देखें, पहले 5 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया था, फिर उसके बाद 25 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया था, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी। 2-3 मिनट तक मैं इसको कवर करके रखूंगी, फिर मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।